गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जल परिवहन और वायु परिवहन करेंगे। जब न सड़कें थीं न वायुयान थे, उस समय लोग यात्राएं समुद्र से किया करते थे, यानी सिर्फ जल परिवहन का इस्तेमाल किया करते थे। तो जल परिवहन जो है एक बहुत पुराना परिवहन का साधन है। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर और पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति और व्यापार को फैलाया है, यानी जो बिजनेस भी फैला है, जो हमारा कल्चर फैला है, वो जल परिवहन के जरिए से ही फैला है। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी और स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है, यानी बड़ी से बड़ी बड़ी कार्स हैं, बसेस हैं, वो एरोप्लेन्स हैं, ये जल परिवहन के जरिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया। कुछ जल मार्ग यहाँ पर दिए, जैसे हल्दिया और इलाहाबाद का दिया है, सदी और धुबरी के पास है, केरल में है, काकीनाडा में है, माताई नदी में है। कुछ ऐसे दिए जिनको राष्ट्रीय राजमार्ग कहा गया है जल परिवहन का। प्रमुख समुद्री पत्तन, यानी कौन कौन से बंदरगाह हैं जहाँ से सामान ढोया जाता है, जहाँ से सामान उतारा जाता है। भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन है, यानी 12 मेन और 200 छोटे, ये मिलाकर मीडियम, इतने ज़्यादा हमारे बंदरगाह बने हुए हैं जहाँ पर समुद्री पत्तन उनको कह सकते हैं, जहाँ से पानी के जहाज़ आते हैं और जाते हैं, सामान ढोया जाता है, उतारा जाता है, यात्री आते हैं और जाते हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित, यानी 95% तक जो व्यापार है विदेश का, वो इन्हीं पत्तनों के द्वारा किया जाता है। आज़ादी के बाद के कच्छ में कांडला पत्तन पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। आज़ादी की जब हमें आज़ादी मिल गई तो कच्छ गुजरात के पास कांडला पत्तन सबसे पहले पत्तन के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश विभाजन से कराची पत्तन की कमी को पूरा करने और मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए था। यानी पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ था, तो कराची में एक पत्तन था, लेकिन जब देश अलग हुआ, बंटवारा हुआ, तो उस वक्त मुंबई पे बहुत जोर पड़ने लगा था, तो तब गुजरात के पास ये बनाया गया। मुंबई बृहत्तम पत्तन, और मुंबई जो है सबसे बड़ा पत्तन है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तुतीकोरन पत्तन है, यानी जगह जगह के नाम दिए हैं कि कौन कौन से पत्तन हमारे देश में कहाँ कहाँ पर है। और ऑब्वियसली मेन सी बात है कि जहाँ पर समुद्र है वहीं पर ये पत्तन हो, क्योंकि जल परिवहन है। दिल्ली में तो ये हो नहीं सकता, दिल्ली में तो एयरपोर्ट हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, बस स्टॉप्स हो सकते हैं, लेकिन समुद्री पत्तन जहाँ बनेगा, यानी जहाँ समुद्र होगा वहीं पर ये बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा बहुत पुराना परिवहन का साधन है जल परिवहन। अब हम देखेंगे वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, यानी सबसे ज्यादा तेज चलने वाला परिवहन का साधन है, आरामदायक है और प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है, यानी एक इज्जत के तौर पे वायु परिवहन को देखा जाता है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थल, घने जंगल, लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है, यानी जहाँ पर न सड़कें जा सकती हैं, न ट्रेन जा सकती हैं, न समुद्री जहाज जा सकते, वहाँ पर एरोप्लेन के जरिए से जाया जा सकता है। हम कई बार देखते हैं ना, बाढ़ आ जाती है जहाँ पे इलाकों में, या कुछ ऐसी अनहोनी घटना घट जाती, कोई आपदा आ जाती है, तो वहाँ पर और कोई साधन नहीं चलता, सिर्फ वायु परिवहन का ही इस्तेमाल किया जाता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहाँ बड़ी नदियाँ, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ आदि एक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अगम्य या सुगम बना दिया है। सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज कर दिया गया इसको। व्यावहारिक तौर पर एयर इंडिया तथा कई निजी एयरलाइंस घरेलू विमान सेवाएं भी उपलब्ध कराती है। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं भी प्रदान करती है, यानी बाहर भी हमारे जो वायु परिवहन है इस्तेमाल किया जाता है, बाहर जाते हैं, और एयर इंडिया जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का संचालन करती है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं में तथा अगम्य और दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है, यानी जहां पर एरोप्लेन नहीं जाता, बड़ा प्लेन नहीं जा सकता, वहां पर हेलीकॉप्टर के जरिए जा सकता है। हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट में कुछ इलाके ऐसे हैं, उत्तर पूर्वी के अगर हम देखें, कि वहां पर ना ट्रेन जा सकती है, वहां पर ना समुद्र है,
तो वहाँ जाएंगे कैसे? एरोप्लेन भी नहीं जा सकता क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए हम जा सकते, नदियों को पार कर सकते, जंगलों को पार कर सकते। तो इस प्रकार से वायु परिवहन जो है एक बहुत ही आरामदायक और जल्दी पहुँचा, लेकिन महंगा भी है। समुद्री यात्रा सस्ती है लेकिन वायु परिवहन महंगा पड़ता है, तो इसलिए सब कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो वायु परिवहन जो है वो सुगमता का, तीव्र गति का और ऐसे स्थानों में भी पहुंच जाता है जहां पर ना ट्रेन जा सकती, ना बसेस जा सकती हैं, ना कुछ और जल परिवहन जा सकता है, वहां पर सिर्फ वायु परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने ये किया है। नेक्स्ट क्लास में हम संचार सेवाएं करेंगे कि वो कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए जाएंगे, वो ध्यान से कर लेना। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या तुम लोग वीडियो ध्यान से नहीं देखते हो? मैंने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि प्रोजेक्ट और वर्कशीट जमा करने की डेट 4 फरवरी है। 4 फरवरी को सभी बच्चों को एक वाइट प्लास्टिक का थैला लेना है, प्लास्टिक बैग जिसको बोलते प्लेन, उसके अंदर अपनी वर्कशीट की कॉपीज, अपने सारे प्रोजेक्ट्स रखने हैं और उस थैली के ऊपर एक पेपर पे अपना साफ साफ नाम लिख के, क्लास और सेक्शन लिख के उस थैली के ऊपर चिपकाना है और फिर उस थैली को लेकर के आना है। जो बच्चा बिना थैली के वर्कशीट या प्रोजेक्ट्स लाएगा उसका मैं प्रोजेक्ट और वर्कशीट वापस कर दूंगी, वो मैं नहीं लूंगी क्योंकि मुश्किल होगा। इतने बच्चे हैं, 160 बच्चे हैं, अपनी अपनी थैली में लेकर के आएंगे। रंग बिरंगी नहीं, वाइट थैली खरीद ले सभी बच्चे, मिल जाती है बाजार में, अब तो सब खुल चुका है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 6 फरवरी से हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट शुरू हो रहा है जो कि 9 बजे से 10:30 बजे तक होगा और ये पीरियोडिक टेस्ट घर पर नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, यानी स्कूल में तुम लोगों को आना है। ये पीरियोडिक टेस्ट स्कूल में होगा और इसके मार्क्स बोर्ड में भी जाएंगे, ये ध्यान रख लें। तो सभी को आना है। सिलेबस तुम लोगों को भेज दिया जाएगा कि क्या क्या आएगा, हर सब्जेक्ट का भेज दिया गया है। तुम लोगों को एक PDF भेजी गई थी, वो भेज दिया गया है। डेट शीट तुम लोगों को भेज दी गई है, उसी के मुताबिक करना है। बाकी अपने साथ सैनिटाइजर लाना है, कोविड के जितने रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं तुम लोगों को। किसी का बैग, किसी की बुक, किसी का पानी, खाना कुछ टच नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है, तभी हम सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो 2 बातें मैंने बोली। तो प्रोजेक्ट और वर्कशीट कैसे लेके आनी, वो 4 फरवरी को तुम्हें लानी है। 10th A लाएगी 11 से 12 और 10th B लाएगी 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, वर्कशीट और प्रोजेक्ट वाइट थैली में। और एग्जाम जो है फर्स्ट पीरियोडिक 6 फरवरी यानी सैटरडे से है और वो सुबह 9 से 10:30 बजे तुम्हारा होगा। तो 8:50 पर तुम लोगों को स्कूल पहुंचना है। मास्क लगाना ज़रूरी है, सैनिटाइज़र अपने साथ लाना ज़रूरी है, अपनी पानी की बोतल लानी है और पेन वेन तो तुम लोग अपने लाओगे, किसी का यूज़ नहीं कर सकते। और उस दिन फ़ोन नहीं लाना है। जब तक ये पीरियोडिक टेस्ट चलेंगे कोई बच्चा फ़ोन नहीं लाएगा। तो कुछ गाइडलाइंस है जिन्हें तुम लोगों को फॉलो करना है।